अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हूं हसैन लियाकत। आज साल का आखिरी दिन है, लेकिन अभी भी हम पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज़ हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करेंगे। अभी भी उनकी फिटनेस अनसर्टेन हो चुकी है, क्योंकि अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के साथ एक डील थी जिसके मुताबिक आपने उनको टीम में सिलेक्ट नहीं किया था, तो उनकी इंजरी बड़ी सीरियस है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आए हैं। अभी तक बोर्ड हमेशा की तरह छुपा रहा है, लेकिन कुछ आज़ाद ज़राए का ये कहना है, कुछ सोर्सेज का यह कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी माइट भी पॉसिबल है कि शायद वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा ना हो। एक तरफ दुनिया है जो कि अपने स्क्वाड का ऐलान कर रही है, इंग्लैंड ने ऐलान कर दिया, और भी दो तीन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनका 2026 का स्क्वाड कैसा होगा। दूसरी तरफ हम शायद शाहीन शाह अफरीदी का भी इंतज़ार करेंगे। हम ये भी इंतज़ार करेंगे कि श्रीलंका की सीरीज़ में शादाब खान परफॉर्म कर दें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बहुत सारे और भी चहीते ऐसे हैं जिनको परफॉर्म करवाना है, ताकि परफॉर्मेंस के बाद उनको 2026 के लिए अनाउंस किया जाए कि वो हमारी टीम में शामिल हैं। लेकिन जो प्रायोरिटीज़ हैं वो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या फिर हमारी स्पेशली अगर सिलेक्शन कमेटी की बात की जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो अक्सर कहते हैं कि हमने सिलेक्टर्स को आज़ाद किया हुआ है, तो वो मुझे 2026 का वर्ल्ड कप जीतने वाली नहीं लग रही हैं। ये पिछले 2-3 साल से हो रहा है कि जहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम स्पिनर्स ले जाते हैं। अब आप देखिएगा कि श्रीलंका में हमें स्पिनर्स की ज़रूरत होगी, तो स्पिनर्स क्योंकि हमने एक दो अपने चहीते खिलाने होते हैं, तो हम बैकअप में स्पिनर कोई नहीं लेके जाएंगे, हम ज़्यादातर फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। और ऐसा ही हमने माजी में 2-3 साल में देखा। इन तमाम तर टॉपिक्स पर बात करेंगे। फिर हम आईएलटी में बात करेंगे, जहां पे फ़खर जमान ने धुआंधार बल्लेबाजी की, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी ने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। और आईएलटी में डेजर्ट वाइपर्स एक ऐसी टीम है जिसमें सिर्फ 3 से 4 पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जितनी भी बाकी टीम्स हैं 5 की 5 वो इंडियन ऑनर्स की हैं। उसमें पाकिस्तानियों का दाखिला उसी तरह से बंद है जिस तरह से साउथ अफ्रीका की जो लीग है वहाँ पे बंद है। लेकिन वंस अगेन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो जिस भी टीम में होते हैं, परफॉर्म करें ना करें, वो बरकत के तौर पे फाइनल में ज़रूर पहुंच जाती है। सो इन्हीं तमाम तर टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स तजियाकार, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अली ताबिर साहब मौजूद हैं। अली, टू स्टार्ट विद शाहीन शाह अफरीदी, इंजरी इतनी सीरियस तो थी कि उनको बुला लिया गया, और आप भी इस तमाम तर मामले को बड़ा क्लोजली देख रहे होंगे। कल हमारे साथ सीनियर साफ़ी औरंगज़ेब यूनुस साहब मौजूद थे। उन्होंने तो बावसूख अंदाज में ये कहा कि शाहीन शाह अफरीदी 2026 में उनको खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, जो उनके सोर्सेज कह रहे हैं। कितना बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान टीम के लिए? देखिए, सेटबैक तो है क्योंकि पिछले हमने काफी अरसे से देखा है शाहीन आउट ऑफ फॉर्म थे, आउट ऑफ रिदम थे, लेकिन लेटली वो वापस आ रहे थे। उनकी पेस भी वापस आ रही थी, उनकी रिदम भी वापस आ रही थी। उनकी जिस जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए, जिस लाइन लेंथ के लिए वो जाने जाते थे, जो वो विकेट लेते थे, जो पहले ओवर में वो धमाकेदार बॉलिंग कराते थे, वो फ्लेवर शाहीन का वापस आ रहा था। और एंड मौके पे अक्सर ऐसा होता होता है हमारे साथ। आई थिंक 2021 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था हमारे साथ। और होता है, क्या कहते हैं, चलता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट इट इज अ सेटबैक फॉर पाकिस्तान। कुछ लोग तो शायद इसको सेटबैक नहीं, इसको क्या कहेंगे, जो क्या कहते हैं वो हेटर्स, इट्स ब्लेसिंग एंड डिसगाइज। वो ब्लेसिंग कहेंगे। बट देन अगेन इट इज पार्ट ऑफ द गेम। ऐसा बहुत सारे मौकों पे हुआ है कि बहुत सारे प्लेयर्स एंड टाइम पे हो जाते हैं इंजर। आपके पास साउथ अफ्रीका की टीम में आंद्रे नोकिया नहीं थे, आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं थे काफी बड़े मौकों पे इंडिया के लिए। बट दे स्टिल प्लेड अ गुड 11। वो वर्ल्ड कप भी जीते हैं, वो एशिया कप्स भी जीते हैं, वो काफी कुछ जीते हैं। मतलब आपने देखें, जब मिसबा ये बात करते थे कि हमारे पास हर प्लेयर का बैकअप होना चाहिए, हमारे पास रिप्लेसमेंट प्लेयर उसका मौजूद होना चाहिए, तो क्या कहते हैं, हमारे पास ये हर बड़ी टीम जो अपनी स्ट्रेटेजी से खेल रही होती है कि हमने जब भी प्रोग्रेस करनी है, जहां अगले, वो आप टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे होते हो, आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे होते हो, आप अगली बड़ी सीरीज की तैयारी कर रहे होते हो। हम ये बायलैटरल या ट्राई नेशन की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अगला एशिया कप की बात कर रहा हूँ, मैं आपका अगले वर्ल्ड कप T20 की बात कर रहा हूँ, अगले वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, मैं अगले चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। आप उसकी तैयारी कर रहे होते हो, आपकी उसकी प्लानिंग होती है कि यार मेरे पास अगर अगले वर्ल्ड कप के लिए शाहीन अफरीदी नहीं है तो मेरे पास उसका रिप्लेसमेंट कौन है। चलें, थैंकफुली इनफ आपके पास एक ऐसी रिप्लेसमेंट है शाहीन शाह अफरीदी की, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो विकेटें भी निकाल रहा है और उतनी ही अग्रेसिवनेस से बॉलिंग करा रहा है, विजय सलमान मिर्जा। सो आपके पास वो चॉइस है। और वही चॉइस, जैसे आपने उसको थोड़ा सा श्रीलंकन टूर से भी रिलेट कर देता हूँ कि आपके पास सलमान मिर्जा जा रहे हैं श्रीलंका के टूर पे, तो आपके पास वो उस तरह से बैकअप मौजूद है। सो दैट इज वन पॉइंट ऑफ कंटेंशन। देखिए, आपके पास अगर बिल्कुल ही रिप्लेसमेंट ना होती ना, कि अगर आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर होता ही ना,
ठीक है, तो बात मतलब फिर बात कहीं और जाती थी। आपने रिसेंटली क्यों आपने आकिफ जावेद नहीं खिलाया? आकिफ जावेद ने कमाल बॉलिंग नहीं कराई थी। न्यूजीलैंड को हिलने नहीं दे रहे थे वो अपने डेब्यू स्पेल में। वो तो उनकी बॉल तो उड़ती हुई निकलती हुई जा रही थी। बट देन अगेन आपने देखना ये है कि उसके बाद आप लेकिन वो कोई नजर नहीं आए। सो हमारी सिलेक्शन कमेटी अगर इतनी आजाद है तो वसीम जूनियर को इतने कम मैचेस क्यों मिले जहां पे उनकी जगह बनती थी सर खेलने मैं की? आपको बताऊं, मैं आपको मोहसिन नकवी साहब की बात से ना यहाँ पे एग्री करता हूँ। मैं अक्सर उनसे डिसएग्री करता हूँ कि आपकी सिलेक्टर्स, आपकी सिलेक्शन कमेटी आज़ाद है, लेकिन ये इतने आज़ाद हैं कि ये सिर्फ अपने चहीतों के अलावा किसी को खिलाते नहीं है ना, मसला ये। सर ये एक वाकई में प्रॉब्लम है। ये अभी तक अक्सर मैं काफी सर्कल्स में जिनमें उठता बैठता हूँ और हम बात कर रहे होते हैं इस चीज को लेके, तो ये बात अक्सर होती है कि काश उस मैच में हारिस रऊफ ना खेल रहा होता और उसकी जगह वसीम जूनियर को खिलाई होती। ठीक है, मतलब हम काश पे यह बात कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि वो ओवर कंट्रोल हो जाता किसी तरीके से तो एशिया कप कहीं और होता, शायद कप हमारे पास ही होता। बट देन अगेन वो मतलब काश की ऊपर क्रिकेट नहीं चलती, जो हो गया वो हो गया, वो निकल गई बात। बट देन अगेन आप खिला सकते थे, आप बहुत प्यार से खिला सकते थे। और आप बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जहां पे वसीम जूनियर की जगह बनती थी। वो पिच ऐसी थी जो वसीम जूनियर को सपोर्ट कर सकती थी। वो वसीम जूनियर की जगह बनती थी उस टीम में। बट देन अगेन आपके पास एक चांस है। श्रीलंका की पिचेस बिल्कुल स्पिन को सपोर्ट करेंगे और हमारी स्पिन हैवी टीम है। हमने अपने क्या कहते हैं, आप शदाब की वैसे बीबीएल की परफॉर्मेंस देख लें, इट हैजंट बीन बैड, इट हैज बीन गुड। हो सर, ठीक है, आपकी ऑल्दो आपकी बीपीएल से याद आ गया कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं बांग्लादेशी, वो अब आईपीएल नहीं खेल सकते। आईपीएल वालों ने उन पर भी पाबंदी लगा दी। मुझे लगता है कि जिस जिसके इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब होंगे ना, उस पर आईपीएल पे पाबंदी लग जाएगी और एंड पे यही इंडिया के प्लेयर्स ही आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। सर हो भी सकता है। देखें, आइसोलेशन के अंदर रह के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मतलब देखें, वो एग्जांपल वो दोबारा दूंगा जो मैंने शायद आपके साथ पिछली दफा भी दी थी कि इन्होंने हाथ हैंडशेक करने से रोका था तो पूरी दुनिया ने इनका मजाक उड़ाया। फिर आपकी लीग को अगर नहीं प्रेफर कर रहे प्लेयर, ठीक है, वो दूसरी लीग्स को प्रेफर कर रहे हैं, तो इसमें आप प्लेयर को कैसे मतलब अगर आप बैन करना शुरू कर देंगे तो फिर आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं ना। दैट मतलब एक चॉइस होनी चाहिए ना। मैं अगर आपके शो में आ रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी चॉइस है। यस। मैं किसी और के शो में भी जा रहा हूँ, वो मेरी चॉइस होनी चाहिए। अगर मुझे कोई दूसरा हाँ, मैं ये चैनल कहता कहूँ है जी कि कि नहीं अली आप आप उसके किसी शो और में के जा शो रहे में हैं नहीं तो जा आप मेरे सकते, शो तो में आप नहीं आ कहेंगे ठीक सकते। है मैं थोड़े थी नहीं आना। आप कौन होते हो मतलब मुझे किसी शो में रोकने के लिए? अच्छा अली, एग्जैक्टली बैक टू दैट क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पहले पुट किया था शाहीन शाह अफरीदी मैं, क्योंकि मेरे कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं अब यहाँ पे। आप अगर देखेंगे कि बोर्ड का कसूर है या फिर शाहीन शाह अफरीदी का, मैं रिलेट इस वजह से करूंगा। स्टार्क आपको याद होगा 2023 का आईपीएल नहीं खेले थे इस वजह से कि उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप खेलना था। हालांकि कंडीशंस वही थी, सारे मामलात वही थे। उसी मैदान में आप उन्होंने जाके आईपीएल का फाइनल खेला जहां पे सॉरी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जहां पे आईपीएल का फाइनल होना था। हमारे यहाँ होता ये है कि बिल्कुल लीग से पहले हमें, सॉरी बड़े वर्ल्ड कप से पहले हमें लीग खेलनी होती है और लीग क्रिकेट में जाके हम इंजर हो जाते हैं। सो ये शाहीन शाह अफरीदी का कितना कसूर है उनकी इंजरी में? देखिए, कभी प्लेयर खुद से तो इंजर नहीं होता ना। नो बडी वॉन्ट्स टू बी इंजर। अब मैं बट यू हैव टू बी क्या वेरी कहते हैं, केयरफुल मैं व्हेन इट्स अगर नहीं भी कम्स खेल टू रहा नेशनल ड्यूटी। तो मैं सड़क पे जाके गाड़ी के नीचे नहीं आना चाहूंगा कि मैं इंजर हो जाऊं। ठीक है, कि नो, किसी प्लेयर की अपनी ख्वाहिश नहीं होती इंजर होना। ठीक है, मतलब ये वो नहीं है कि मैं अगर हाथ उड़वा लेता हूँ कि मुझे एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, मतलब ये वो बिल्कुल भी नहीं है। अपने प्लेयर का देखें, प्लेयर का तो रोजी रोटी उसका उसका करियर है। ठीक है, अगर वो इंजर हो जाता है, खुदा ना खास्ता है, लाइफ थ्रेटनिंग अगर ना भी हो इंजरी, और उसकी करियर थ्रेटनिंग तो हो सकती है। जैसे मार्क बाउचर को कुछ नहीं, विकेट कीपिंग करते हुए स्पिनर की बॉल ही लग गई थी आंख पे, और उसने आंख इतनी डैमेज हो गई कि ही कुड नॉट कीप अगेन, वो करियर एंडिंग इंजरी थी। ठीक है, कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि उसकी इंजरी इतनी थ्रेटनिंग हो कि उसका करियर खत्म हो जाए। तो वो खुद से इंजरी नहीं करवाते अपने आप को। अगर इंजरी हो गई है और खेलते हुए हो गई है, फॉर एग्जाम्पल साइम अयूब की इंजरी ना बैटिंग करते हुए ना बॉलिंग करते हुए, फील्डिंग करते हुए हो गई। सो इंजरी हो जाती होती है। लेकिन इंजरी अली अली भाई, की एक एक मेरा रिहेबिलिटेशन। एडिशनल एडिशनल सवाल ले लीजिएगा। इंजरी होती है, लेकिन मैंने देखा है कि जो गोरा है या किसी और कंट्री का प्लेयर है, वो लीग क्रिकेट में इतनी एफर्ट ही नहीं करता। वो लीग क्रिकेट में जाके एंजॉय करते हैं। हम लीग क्रिकेट मैं में जाके एक्स्ट्रा एफर्ट भी कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा मार भी खा रहे होते हैं और एक्स्ट्रा फील्डिंग भी कर रहे होते हैं। ये तो कम से मैं कम हमें वो नहीं करना उसी चाहिए। पॉइंट पे आ रहा था। हमें हमें मसला ये है, हमारे प्लेयर्स के साथ जो है ना, वो एक थोड़ा सा जो जो मेंटल प्रॉब्लम है ना, द नीड टू जस्टिफाई देमसेल्व्स।
यस। द नीड फॉर अप्रूवल, द नीड फॉर क्या कहते हैं कि हमसे सब राजी हो जाए, हमसे सब खुश हो जाए। नहीं, आपको जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी आपने पूरी दुनिया को मनवाया हुआ है अपने यस। टैलेंट से। यू डोंट नीड टू जस्टिफाई योर पोजीशन। आपने जस्टिफिकेशन आपने वहां तक देनी होती है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हुए थे, जब तक आप वो नहीं होते। देखें, परफॉर्मेंस फॉर्म लगना ना लगना एक अलग बात होती है। आपको पैसे मिल गए, आपको कॉन्ट्रैक्ट में, जेम्स फॉकनर ने आके पीएसएल में जो है ना वो जो भी रंग घोलना था वो घोल नहीं दिया था। नहीं बुलाया, उनकी उनकी गंदे बिहेवियर की वजह से वापस उनको बैन कर दिया गया। इफ यू आर गुड, यू आर गुड, वो आपसे परफॉर्म होगा। ठीक है, आपको ये अपने आप की अपने टैलेंट की जस्टिफिकेशन देने की, ओवर परफॉर्म करने के लिए ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। और ऑलरेडी अ स्टार, आपके नाम पे उन्होंने स्टैंड बना दिया, आपके नाम पे टिकटें वो बेच रहे हैं, आपके नाम पे सोशल मीडिया वो बेच रहे हैं, आपके नाम पे सब कुछ कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू जस्टिफाई योर टैलेंट। आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए। बट देन अगेन, आपको अपने अपनी इंजरी को लेके बहुत सीरियस होना है, पीसीबी को उनकी इंजरी को लेके बहुत सीरियस होना है, खासतौर पर उनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को लेके बहुत सीरियस होना है। हमने हम्म। में पीसीबी ने हमने प्लेयर की इंजरीज को लेके सीरियसनेस नहीं दिखाई, और उससे ग्रीवेंसेस भी बढ़ते हैं प्लेयर के। और इंजरी की क्या कहते हैं रिकवरी जो है वो भी सही नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती, विच इज अगेन वो पीसीबी के लिए भी मसला है, वो प्लेयर के लिए भी मसला है, और वो शायकीन क्रिकेट के लिए भी मसला है। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल ऐसी है। अली हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। अली ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान सुपर लीग में जब क्रिस गेल खेला करते थे या फिर एबी डिविलियर खेला करते थे लाहौर कलंदर में, और क्रिस गेल भी वहीं पर खेले, उन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिस गेल कोई छोटे प्लेयर हैं, एबी डिविलियर कोई छोटे प्लेयर हैं। अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, तो बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं करते तो उन्होंने माजी में इतना परफॉर्म किया है कि उनको ऑस्ट्रेलिया ने पिक किया, उनको सिडनी सिक्सर्स ने पिक किया, उनके नाम के स्टैंड्स बने, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करें, खेलें वहाँ पे। हमारे सोशल मीडिया को भी सोचना चाहिए कि हर एक कदम को नहीं गिनना चाहिए कि बाबर ने आज सिफर कर दिया, आज 2 कर दिया। करते रहें, पाकिस्तान के लिए अच्छा करें, ये मैटर करते हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अली ताबिद से पूछेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का टाकरा हो चुका है आईपीएल के साथ। आईपीएल एक तरफ होती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग होती है। विंडो हमारी मैनेज भी हो सकती है, कुछ प्लेयर्स भी मैनेज हो सकते हैं। अली, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि पिछली, अगर आईपीएल, कल भी मैंने सवाल किया था, पिछली आईपीएल में और पीएसएल में अगर कोई कंपटीशन की फिजा थी तो उसमें जंग भी आ गई थी। एक तरफ से आईपीएल के मैच बंद हो रहे थे, एक तरफ से पीएसएल के मैच बंद हो रहे थे। लेकिन इस दफ़ा आई बॉल्स भी ज़्यादा होंगी पीएसएल के पास, क्योंकि पड़ोसी ना कहीं से छुप छुप के देख रहे होते हैं कि हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारे शायकीन क्या कर रहे हैं, हमारे ग्राउंड कैसे लग रहे हैं। सो उन पड़ोसियों की वजह से कहीं ना कहीं हमें आई बॉल्स भी मिलती हैं। सो पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीम्स आएंगी। मुल्तान सुल्तान के मामला आपके सामने, जिसको पीसीबी ऑपरेट करेगी। ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन कितना बड़ा हो रहा है, फिर मुल्तान सुल्तान की जानिब जाते हैं। विंडो भी एलोंगेट हो गई है पीएसएल की, एक तो नई टीम्स ऐड हो गई हैं। आई थिंक प्लेयर पावर थोड़ी सी एनहांस हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास 22 नए खिलाड़ी होंगे। इनफैक्ट 32 क्या कहते हैं हो जाएंगे, 16-16 का स्क्वाड जो बनेगा, तो 32 खिलाड़ी हो जाएंगे, विच इज़ गुड फॉर क्या कहते हैं फैंस ऑफ द गेम, पीएसएल के फैंस के लिए, कि उनको एटलीस्ट मजीद नए स्क्वाड्स देखने को मिलेंगे। और स्क्वाड से ये होगा कि क्रिकेट का फ्लेवर बहुत ऐड हो जाएगा, क्योंकि नए प्लेयर्स में नई जान आएगी मोस्ट डेफिनेटली, जो कि बहुत जरूरत थी। 10 एडिशन हो गए थे सेम फॉर्मेट के अंदर, मतलब 6 पिछले और 4 पुराने। खैर, एक जेन्युइन क्या कहते हैं ना जो बूस्टर जो जो एक लगना चाहिए था पीएसएल को, वो फाइनली लगेगा। कमिंग बैक टू जो पिछले साल की पीएसएल थी, तो सर वो वाकई जो था ना, वो इसको जिसको एक इंग्लिश गेम है उसको कहते हैं बैटल स्टेशंस। यस। तो वो बाकी बैटल स्टेशंस वाला माहौल था कि एक गोला इधर से आता था, दूसरा गोला उधर से आता था। तो वो जेन्युइनली वही निजाम चल रहा था। तो वो बेशक वो पीएसएल हो, आईपीएल हो, या वो असली जंग लगी हो, वो वही काम चल रहा था। वी होप एंड प्रे कि इंशाल्लाह जंग ना हो किसी भी किस्म की। वी होप एंड प्रे फॉर पीस इंशाल्लाह। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो, ठीक है, आप क्या कहते हैं
कोई भी क्या कहते हैं किसी किस्म का जानी नुकसान कोई नहीं चाहता। ठीक है, ये अच्छा मैं अली थोड़ा सा अली यहाँ पे सीरियस ना मुझे सीरियस एक जोक याद आ गया हमारे बड़े सगीर में, क्योंकि हम इकट्ठे ही रहे, हम और इंडियन आज से 100 साल पहले। पड़ोसी के घर में झांकने का बड़ा रवाज है, और हमारे पड़ोसी हमारे घर में बड़ा झांकते हैं। मुझे आज भी याद है, आज से 1 साल पहले ये बात हो रही थी कि पीएसएल को वो आई बॉल्स, डिजिटल आई बॉल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये आईपीएल के साथ क्लैश हो रहा है। लेकिन पिछली जो पीएसएल है उसने तमाम तरह डिजिटल आई बॉल्स को हिट किया और वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े। सो ये अगर साथ भी चलते रहे ना कहीं से वो आईपीएल के जो पीएसएल का बॉलिंग स्टैंडर्ड है उसको हमारे पड़ोसी जरूर देखते हैं। सर मैं वो सीरियस बात करके इसी चीज पे आ रहा था कि बेशक बाकी सब कुछ साइड पे, वो हाथ में गुलेले और वो बंटे तो हमने लेके रखने ही है, कि जहां से नजर आया तो वो हमने गुलेल भी मारनी है और हमने बंटे भी मारने हैं। कि वो ताक तो रखनी ही रखनी है कि जब क्या कहते हैं, जैसे आईपीएल के वो दो दो प्लेयर्स ने सिर्फ अनाउंस किया था कि हम आईपीएल छोड़ के पीएसएल में जा रहे हैं, तो फुल फायरिंग शुरू हो गई थी ट्विटर पे और फुल माहौल गर्म हो गया था। और पोस्टों पे पोस्टें आ रही थी कि ये प्लेयर कौन है, ये रिटायर्ड पीएसएल के करा रहे हैं, ये वेटरन्स क्रिकेट करा रहे हैं, ये वो है। तो सर वो तो बस अब आप देखें कि ये सीजन शुरू हुआ है, ठंड वैसी बहुत है, लोगों को वैसी रजाइयों में घुस के कीबोर्ड वॉरियर बनने का जो है ना, इससे अच्छा वक्त है नहीं। हाथों में चाय होगी या कॉफी होगी या ग्रीन टी होगी, ठीक है, और या तो बॉनफायर पे बैठे होंगे, और फिर जो के जो जिसको कीबोर्ड जहाद कहते हैं वो हमारे पाकिस्तानियों का शुरू हो जाएगा। और वो वाली जो जंग है उससे ज्यादा मजेदार कोई चीज है नहीं। तो बस ये अब सीजन शुरू है, और अब इस सीजन में इससे ज्यादा मजेदार कोई चीज होनी नहीं है। मुझे तो पूरे साल में सबसे ज्यादा मजा आता ही जो मीम्स आएंगी, और जो जितनी उनकी नजर होगी वो जो मर्जी कर लें, वो हमारे इस चीज इस मामले में स्केल को हमें वो कहीं से भी मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो वो जितना मर्जी जो बातें करनी मतलब है ये कर लें, वो आईपीएल और पीएसएल की हमारी सीजन इस में आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारा पाकिस्तान फैसलाबाद बना होता है। ओहो सर, देखें, जो मर्जी कर लें आप, हमारी मीम मशीनरी को कोई कोई हाथ नहीं लगा सकता। सही। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे अब मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करेंगे। अच्छा मुझे कल भी इस सवाल का जवाब प्रॉपरली नहीं मिल सका, मैं चाहता हूं कि आप दें। 10 बिडर्स आ गए जिन्होंने 2 टीम्स खरीदनी है, और अगर वही 10 बिडर्स के सामने आप मुल्तान सुल्तान भी रख देते ना, एक नया आप पूरा तमाशा करेंगे, नए पैसे लगाएंगे, करोड़ रुपए उस सेरेमनी में लगेंगे जो आज से 6 7 8 महीने बाद होगी मुल्तान सुल्तान को बेचने के लिए। सो क्या वजह है कि वो 10 बिडर्स को 3 टीम्स रख दें आप इंस्टेड ऑफ 2? इट कुड बी, मतलब बहुत इजीली हो सकता था, बहुत इजीली हो सकता था। और आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक उसका वैल्यूएशन का प्रॉबेबली, उसकी कैटेगराइजेशन का, और क्योंकि वो ऑलरेडी रिटेन टीम है और उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, आई थिंक वो बायलॉज की वजह से, पीएसएल के जो बायलॉज हैं, वो उसका प्रोसेस उस वजह से डिफरेंट है। नई टीम का क्योंकि स्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं था, तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। इट इज मोस्टली ड्यू टू द बायलॉज ऑफ पीएसएल, उसमें आई थिंक और कोई और वजह है नहीं। ऑल्दो एग्जीक्यूटिव बॉडी पीएसएल की अलहदा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कर सकते हैं वो लोग, इसमें कोई खास वजह नहीं है। मेरे पास एक और क्रिएटिव आइडिया था। आप मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट पीसीबी को दे रहे हैं सीजन चलाने के लिए, मेरे पास एक और क्रिएटिव आइडिया था कि हमारे पास अच्छे खासे क्या कहते हैं फ्लेवर्स मौजूद हैं कमेंटेटर्स के और एनालिस्ट के, जो कि बहुत सारी वो करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, जो बहुत सारी कमेंट्री करते हैं। आई रियली वांटेड कि आप उन लोगों को भी इन्वॉल्व करते, ठीक है, टू यू कुड हैव प्रूवन अ पॉइंट विद इट, कि जो आप चीजें एक्सपेरिमेंट, इट इट कुड बी, ठीक है। अब वो फ्रेंचाइज के प्रॉफिट्स किसके पास जाने हैं, पीसीबी के पास जाने हैं, ठीक है। अब उसके 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 पैसे कौन लेगा, पीसीबी के पास जाएंगे। तो अगर जो पैसे कमाएगा वो पीसीबी कमाएगा, जो नुकसान होगा वो पीएसएल का ही नुकसान है, वट। तो आपके पास एक टेस्ट केस बन सकता था, यू कुड हैव ट्राइड न्यू स्ट्रेटजीज। आप बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारी चीजें ट्राई करके, आप अपने 2026 के वर्ल्ड कप के लिए चीजें फॉर्मुलेट कर सकते थे, डेटा साइंस के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, कमेंट्री के थ्रू। आप चीजें एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। इट कुड हैव बीन अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट जो आप 2026 की तैयारी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आई डोंट नो, अच्छा ये कोई ये नहीं ये हमारे अफोर्ड। पास प्रेसिडेंट भी ना अली आया हमारे पड़ोस बांग्लादेश से।